हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज के बारे में और बायोडायवर्सिटी के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टोरी से। दिस इज द बिग स्टोरी ऑफ स्मॉल मैन। ये जो स्टोरी के मेन हीरो है इनका नाम है जादव मुलाई पेंग। जादव मुलाई पेंग जो है ये आसाम स्टेट से बिलोंग करते हैं और एक छोटे से ट्राइबल फैमिली में उनका जन्म हुआ। इनका जन्म इन 1963 में हो गया था। जब ये 16 साल के थे तभी से इन्होंने फॉरेस्ट में काम करना चालू कर दिया एज ए फॉरेस्ट वर्कर। एक दिन क्या हुआ, ब्रह्मपुत्रा रिवर में बहुत ज्यादा फ्लड आ गया। जो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर थी जिस विलेज से पास हो रही थी उसमें पास होते वक्त वहां पे ऐसा पता चला कि बहुत सारे स्नेक्स जो थे वो मर गए थे, डाई हो गए थे। फिर इसी को बचाने के लिए वहां पे जो मोलाई थे, जादव मोलाई पेंग, उन्होंने 20 बाम्बूस प्लांटलेट को प्लांट किया। इनका ये काम देख के जो लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उस एरिया का, उन्होंने एक प्रोजेक्ट करने का फैसला लिया जो कि जो सोशल अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट करके उसका नाम था, जो 200 एकड़ के ऊपर करना था। और उस प्रोजेक्ट का पार्ट जादव मुलाई पेंग भी थे। उन्होंने उस 200 एकड़ में प्लांटेशन का काम दिया और उसको लुक आफ्टर भी कर रहे थे। फिर कुछ समय बाद वो प्रोजेक्ट पूरा हो गया, लेकिन उसके बाद भी मोलाई ने प्लांटेशन का काम कंटिन्यू रखा और ऐसे करते बहुत सारे प्लांट्स लगाए और लगाते लगाते उन्होंने 1360 एकड़ का एरिया पूरा प्लांट से भर दिया। पूरा प्लांट ही प्लांट था, तो एक बड़ा सा जंगल बन गया। अब ये जो जंगल है ये कोकिलामुख जोहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में पाया जाता है, ठीक है। और ये इस प्रेस्टिजियस वर्क के लिए उनका जो काम था ये पूरा कम से कम 30 इयर्स का पूरा हार्ड वर्क था। और ये प्रेस्टिजियस जो वर्क था इसके लिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने उनको प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड से नवाजा भी है। और इस पर्टिकुलर वर्क की वजह से उस जंगल को मोलाई जंगल के नाम से भी जाना जाता है, फेमस है वो। सो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मेनी पीपल कम्स टुगेदर टू डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट इफ वन पर्सन कैन एस्टैब्लिश द न्यू फॉरेस्ट। मतलब बहुत सारे लोग एक साथ आके फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय तो कर सकते हैं, लेकिन उनमें से किसी एक ने भी अगर ठान लिया तो क्या वो पूरा फॉरेस्ट क्या कर सकता है, एस्टैब्लिश कर सकता है। तो ये स्टोरी से आपको पता चल जाएगा कि जादव मुलाई पेंग ये जो है इनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। अभी इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे हमने अभी जो स्टोरी देखी जो कि जादव मुलाई पेंग इस स्टोरी के हीरो थे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडायवर्सिटी। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में स्टडी कर लिया था, लेकिन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को समझने के लिए मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ। शायद आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर ने आपको कुछ स्टोरी सुनाई होगी। उन्होंने जिस स्टोरी में कहा होगा कि ये पहले ऐसे एनिमल थे, पहले प्लांट थे, लेकिन एट प्रेजेंट जो नाम उन्होंने लिए होंगे वो अभी जिंदा नहीं होंगे, वो खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। ऐसा क्यों? उसके पीछे का एक ही रीजन है कि हम लोगों ने ठीक से एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन नहीं किया, उसको ठीक से एनवायरमेंट को कंजर्व नहीं किया, ठीक है। तो ये उसका एक रीजन है। बाद में आती है बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी क्या होती है पहले हमें समझना पड़ेगा। तो उसे अगर डिफाइन करना है तो हम लोग ये बोल सकते हैं दैट इज द richness ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ varieties ऑफ ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम एंड जेनेटिक वेरिएशन विद इन द स्पेसीज इज अ बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी मतलब बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का होना, और इतने सारे अलग अलग स्पीसीज के लिविंग ऑर्गेनिज्म का होना मतलब उसके पीछे कुछ रीजन भी होगा। उसके जेनेटिक वेरिएशन भी रीजन है, अलग अलग इकोसिस्टम भी रीजन है, इसके वजह से वो बायोडायवर्सिटी हो गया।
तो ये बायोडाइवर्सिटी जो है वो 3 लेवल पे काम करती है। तो आइए देखते हैं एक करके। तो बायोडाइवर्सिटी हमने देखा डेफिनेशन। तो पहला लेवल है जेनेटिक डाइवर्सिटी। हमें जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है ये समझना पड़ेगा। जेनेटिक डाइवर्सिटी को हम ये कह सकते हैं द डाइवर्सिटी विच इज ऑकर इन अ सेम स्पीशीज। एक ही बेसिस में अगर डाइवर्सिटी पाई जाती है तो उसे जेनेटिक डाइवर्सिटी कह सकते हैं। जेनेटिक लेवल पे फॉर एग्जांपल ईच ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। हर एक इंसान ह्यूमन बीइंग एक ही स्पीशीज का है, उसके बावजूद भी वो अलग अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि उनके अंदर जो डीएनए होता है वो अलग है। डीएनए मतलब जीन्स अलग है। जीन्स अलग है मतलब जेनेटिक लेवल पे वो अलग है, और उसी को हम बोलेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी मतलब इन्यूमरेबल स्पीशीज व्हिच इज फाउंड इन द नेचर इज अ स्पीशीज डाइवर्सिटी। मतलब अलग अलग तरीके के जो स्पीशीज पाए जाते हैं उसे हम लोग स्पीशीज डाइवर्सिटी कहेंगे। अगर एग्जांपल लेना है तो अलग अलग तरह के प्लांट स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्पीशीज, ये क्या है? स्पीशीज डाइवर्सिटी। उसके बाद इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप्स के नंबर ऑफ इकोसिस्टम हमारे नेचर में पाए जाते हैं, और ये अलग अलग तरह के इकोसिस्टम को ही हम लोग इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कह सकते हैं। ईच इकोसिस्टम हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। हर एक इकोसिस्टम का अपना अलग अलग कैरेक्टर होता है। उसके एनिमल का, उसके प्लांट्स का, उसके सराउंडिंग का, एटमॉस्फेयर का भी अलग अलग फर्क डिफरेंस पाया जाता है। तो ये डिफरेंस इन द इकोसिस्टम, डिफरेंस होना ही इसे हम बोलेंगे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये हमारा 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है डाइवर्सिटी के ऊपर। तो डाइवर्सिटी की डेफिनेशन लिखना, फिर उसके ये 3 जो मेन पार्ट है उसको एक्सप्लेन करना। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, उसके बाद स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होती है, और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होती है, और सभी के एग्जांपल। सो यू विल गेट आउट ऑफ मार्क्स। नेक्स्ट टॉपिक है सैक्रेड ग्रूव्स। ये जो सैक्रेड ग्रूव्स है ये भी बहुत बार 10th स्टैंडर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको पहले समझते हैं। सैक्रेड ग्रूव्स, सैक्रेड मतलब होता है होली, पवित्र, मराठी का मतलब पवित्र मुंडू। ठीक है, तो ये जो है पवित्र वर्ड, तो ये सैक्रेड ग्रूव्स किस चीज को कहेंगे? तो हम लोग कह सकते हैं द फॉरेस्ट व्हिच इज कंजर्व्ड इन द नेम ऑफ गॉड एंड कंसीडर्ड एज अ सैक्रेड इज कॉल्ड एज द सैक्रेड ग्रूव्स। मतलब ये ऐसा फॉरेस्ट का एरिया होता है जो भगवान के नाम पे कंजर्व किया जाता है और उसको सैक्रेड कहा जाता है, मतलब पवित्र माना जाता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे सैक्रेड ग्रूव्स। बराबर। और ये सैक्रेड ग्रूव्स जो होता है सेंचुरी होता है। ठीक है, और इसको प्रोटेक्शन करने का काम जो लोकल सोसाइटी के लोग होते हैं वो करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जो गवर्नमेंट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है वो इसमें कुछ रोल परफॉर्म नहीं करता, और वहां के जो सोसाइटीज होते हैं वही इसको प्रोटेक्ट करती है। एज इट इज प्रोटेक्टेड इन द नेम ऑफ गॉड इट हैज अ स्पेशल प्रोटेक्शन। जब इसको भगवान के नाम पे प्रोटेक्ट किया गया है तो इसको एक खुद ही तरह का, अलग तरह का क्या है, प्रोटेक्शन मिल चुका है। तो ये जो जंगल पाए जाते हैं जैसे कि वेस्टर्न घाट पे बहुत ज्यादा ये हेवी जंगल है, तो ये जंगल सिर्फ वेस्टर्न घाट में भी नहीं है, बहुत जगह पे है हमारे इंडिया में। ठीक है, हालांकि अभी कम हो रहा है लेकिन अभी भी कुछ बचा है, और उस बचे हुए को हमें कंजर्व करके रखना है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि मोर देन 30,000 सैक्रेड ग्रूव हैव बीन रिपोर्टेड इन इंडिया। मतलब 13,000 से ज्यादा सैक्रेड ग्रूव्स हमारे इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन आया कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन सैक्रेड ग्रूव, ये सभी पॉइंट्स आपको लिखनी पड़ेंगे कि सैक्रेड ग्रूव्स क्या है, उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, इसको स्पेशल क्या जाता है, इसके साथ ये कितने नंबर में सैक्रेड ग्रूव्स इंडिया में पाया जाता है। तो ऐसे 4-5 पॉइंट्स आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने अलग टॉपिक देखे थे। एक तो देखी स्टोरी जो जादव मोलाई पेयिंग की थी, बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी थी। उसके बाद एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी को स्टडी किया। बायोडाइवर्सिटी में हम लोगों ने उसके 3 अलग अलग मेन पॉइंट्स बताए थे, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी।
और लास्ट में हम लोगों ने सैक्रेड ग्रूव्स को भी स्टडी किया। इसके बाद का जो नेक्स्ट पोर्शन होगा हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक यू।